नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बारिश से हुए नुकसानात के लिए फौरी 1350 करोड़ रुपए जारी किए जाएं। केसीआर ने वजीर आजम को लिखा मकतूब। महलूकीन के अफराद खानदान को फीकस 5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया। जीएचएमसी में राहतकारी कामों के 5 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान। हुकूमत की तरफ से अवाम को हर मुमकिन मदद फराहम करें। पानी की निकासी हुए इलाकों में फौरी सफाई को यकीनी बनाएं। केटीआर का ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास। टोली चौकी और दूसरे बारिश से मुतासरा इलाकों में केटीआर के हमरा सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी का दौरा। इलाकों में पानी के जमा होने की वजूहात से कराया वाकिफ। फलकनुमा में भी इमदादी सरगर्मियों का बैरिस्टर ओवैसी और कायदे मजलिस ने लिया जायजा। बारिश से मुतासरा इलाकों में मजलिसी अरकान असम्बली के दौरे। मुतासिरीन में ग़िज़ाई अजनास और पैकेट्स की तकसीम। नुकसानात की पाबजाई के लिए हुकूमत से की जाएगी नुमाइंदगी। बारिश से मुतासरा इलाकों से सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की निगरानी में हजारों अफराद की महफूज मुकामात पर मुंतकली। तिब्बी टीमों का इंतजाम। और किशनबाग में ममनुआ गुटके का रैकेट बेनकाब। 63,96,000 रुपए का गुटका जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया है कि इब्तदाई तखमीने के मुताबिक रियासत को शदीद बारिश और सैलाब की वजह से ज़ायद 5,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। 1,350 करोड़ रुपए की उन्होंने माली इमदाद का मरकज से मुतालबा किया। इस सिलसिले में वजीर आला केसीआर ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मकतूब लिखा है। वजीर आला ने प्रगति भवन में आला हुकाम के साथ रियासत में जारी बारिश और सैलाबी सूरत हाल पर हंगामी इजलास मुनक्किद किया। इजलास में रियासत की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आला ने कहा कि जंगी खतूत पर राहतकारी के काम अंजाम दिए जाएं। शदीद बारिश से रियासत में 50 अफराद की मौत हुई है। जीएचएमसी में 11 अमवात हुई हैं। वजीर आला ने महलूकीन के अफराद खानदान को फीकस 5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया का ऐलान किया। इसके अलावा अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में राहतकारी के लिए 5 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान किया। वजीर आला ने कहा कि बारिश से मुतासर अफराद के लिए उन्हें चावल, दालें, दीगर जरूरी सामान और लिहाफ दिए जाएंगे। इसके अलावा जिनके मकानात मुकम्मल तबाह हुए हैं उन्हें नया मकान बनाकर दिया जाएगा। जो जुजवी तौर पर मुनद्दम हुए हैं उन्हें माली मदद फराहम की जाएगी। मकानात नाले की अराजी पर हैं, उन्हें दूसरी सरकारी मुतबादिल जगह मकान बनाकर दिया जाएगा। रियासत में 7,35,000 की खड़ी फसलों को नुकसान हुआ है। अंदाजे के मुताबिक 2,000 करोड़ का नुकसान हुआ। वजीर आला ने बताया कि 1916 के बाद जीएचएमसी हुदूद में 31 सेंटीमीटर बारिश हुई है, जिसकी वजह से बहुत से इलाकों में पानी जमा हुआ। झील के एफटीएल के इलाकों में पानी जमा हुआ। हैदराबाद के बहातर इलाकों में 144 कॉलोनियों में 20,540 मकाना ज़ेरे आब आए। 35,000 खानदान मुतासिर हुए। एलमी नगर, चार मीनार, सिकंदराबाद, खैरताबाद जोन में सैलाब का असर देखा गया। हैदराबाद में 14 मकानात मुकम्मल मुनद्दम और 65 मकानात के कुछ हिस्से को नुकसान हुआ। 72 राहतकारी के कैंप कायम किए गए। हैदराबाद के अलावा 20 दीगर शहरी इलाकों में सैलाब का असर देखा गया। 26 सब स्टेशन को नुकसान हुआ। बरकी महकमे को करीब 5 करोड़ का नुकसान हुआ। रियासत में 101 झीलों में शिगाफ पड़े हैं। पंचायत राज की सड़कों को 475 मकामात पर नुकसान हुआ। अंदाजा 269 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। आरएनबी के 113 मकामात पर सड़कों को नुकसान हुआ। इसके लिए करीब 184 करोड़ रुपए की जरूरत है। इसके अलावा कौमी शाहराहों की सड़कों का 11 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वजीर आला केसीआर ने कहा कि अंदाजा 5,000 करोड़ के नुकसान हुए हैं। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी राहत कार्यों के कामों के लिए 1,350 करोड़ रुपए जारी किए जाएं। इजलास में मुंसिपल, ज़राअत, इमारत व शवारे, बरकी महकमेजात के वज़रा, शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले वज़रा, कलेक्टर हैदराबाद, कमिश्नर बल्दिया और प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी ने शिरकत की।
वजीर बल्दी नजमनस केटी रामाराव ने हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के दीगर अहम शहरों में शदीद बारिश से पैदा सूरत हाल का रियासत के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार के साथ इजलास लिया। इजलास के दौरान सोमेश कुमार ने बताया कि हैदराबाद में कई इलाकों के मकानों में पानी जमा हुआ है। कॉलोनीज में राहतकारी के काम भी जारी हैं। मुतालिका वजीर ने कहा कि हुकूमत की तरफ से अवाम को मुमकिना मदद फराहम की जाए। केटीआर ने कहा कि जिन मकानों से पानी की निकासी हो चुकी है वहां पर सफाई के इक़दाम शुरू किए जाएं। डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत ये काम करने की हिदायत दी गई। सैलाब से मुतासरा इलाकों में अवाम वबाई अमराज में मुब्तला न हो, इसके लिए महकमा सेहत की जानिब से जरूरी इक़दाम किए जाएं। कॉलोनी जीएचएमसी सेंटर में 104 एम्बुलेंस सर्विस के जरिए फौरन तिब्बी खिदमात बहाल करें। सैलाब में मुतासिर होने वाले अफराद पीने के पानी के मामले में एहतियात से काम लें। चारशंबे के दिन से अब तक 50,000 अफराद को खाने के पैकेट फराहम किए गए। पुराने मकान, अपार्टमेंट के सेलर, तामीराती मकानात के पास जमा पानी की फौरन निकासी की जाए। रियासत के दीगर शहरों में होने वाले नुकसानात का जायजा लेने महकमे के सेक्रेटरी अरविंद कुमार को हिदायत दी गई है। शहर में गुज़िश्ता 48 घंटों से वक्फे से जारी बारिश के पेश नजर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी तमाम हल्के जात में बचाव राहतकारी के कामों की रास निगरानी कर रहे हैं। मजलिसी अरकान असम्बली और तमाम कॉरपोरेटर्स भी मुतारिक हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने जुमेरात को वजीर बल्दी नजमनस केटी रामाराव के हमरा हल्का असम्बली कारवान के जमाली कुंटा, शाहतीन तालाब और गोल्फ कोर्स के इलाकों का दौरा किया। बैरिस्टर ओवैसी ने टोली चौकी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से पैदा हालात, पानी के जमा होने की वजूहात से वजीर बल्दी नजमनस केटी रामाराव को वाकिफ करवाया। रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन के अलावा कलेक्टर हैदराबाद श्वेता मोहंती, जोनल कमिश्नर प्रवनिया और मजलिसी कॉरपोरेटर्स, नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। जमाली कुंटे में पानी के जमा होने, शाहतीन तालाब कट्टे से मुसलसल हो रही मुश्किलात और फिर गोल्फ कोर्स के नाले के मसले को वजीर बल्दी नजमनस केटी रामाराव से रुजू किया गया। केटीआर ने कहा कि रियासती हुकूमत की तरफ से तमाम मसाइल की यकसोई के लिए मुमकिना इक़दाम किए जाएंगे। रुकन असम्बली कारवान ने मुख्तलिफ इलाकों में हमेशा बारिश के दौरान पानी के जमा होने के मसाइल की तफसीलात को सामने रखा। बैरिस्टर ओवैसी ने यह भी कहा कि इमदादी सरगर्मियों के लिए मौसर कश्तियों का इंतजाम किया जाना चाहिए ताकि अवाम की महफूज और जल्द मुंतकली को यकीनी बनाया जा सके। बैरिस्टर ओवैसी ने मुतासरा इलाकों में फर्दन अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। बाद में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बहादुरपुरा असम्बली हल्के के बारिश से शदीद मुतासरा अलजुबैल कॉलोनी, फलकनुमा, चंद्रायन गोट्टा और दूसरे इलाकों का दौरा करते हुए बचाव राहतकारी के कामों का जायजा लिया। बैरिस्टर ओवैसी की निगरानी में शहर में इमदादी सरगर्मियां शबो रोज जारी हैं। फलकनुमा और आसपास के बारिश से मुतासरा इलाकों में बैरिस्टर ओवैसी के हाथों ग़िज़ाई पैकेट्स की तक़सीम भी अमल में आई। बैरिस्टर ओवैसी ने अवाम को मोहतात रहने का मशवरा दिया। इससे पहले रुकन असम्बली बहादुरपुरा मौज़म खान सुबह से हल्के की बारिश से मुतासरा इलाकों में दौरे करते रहे और इमदादी बचाव राहतकारी के कामों का भी जायजा लिया। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने चंद्रायन गोट्टे के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से पैदा हालात का जायजा लिया। कायदे मजलिस अपने हल्के में मुसलसल इमदादी सरगर्मियों की निगरानी कर रहे हैं। ओहदेदारों के साथ राब्ता करते हुए पानी और कीचड़ की निकासी के लिए भी तवज्जो दिलाई गई है। इसके अलावा मुतासरा इलाकों से अवाम की महफूज मुंतकली पर यकीनी बनाया जा रहा है। कायदे मजलिस ने जुमेरात को न सिर्फ चंद्रायन गोट्टा बल्कि बारिश से मुतासरा बहादुरपुरे के बाज इलाकों का सदर मजलिस के हमरा मुआयना किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से शहर में बारिश मुतासरीन की मदद के लिए शब रोज इक़दाम जारी हैं। शहर में बारिश से मुतासरा टोली चौकी, नदीम कॉलोनी और उसके आसपास के इलाकों के अलावा बहादुरपुरे के अलजुबैल कॉलोनी, फलकनुमा, हाशिमाबाद, मंडला कोड़ा और दूसरे मुतासरा इलाकों से
अवाम की महफूज मुकामात पर मुंतकली जारी है। जुमेरात को भी सैकड़ों अफराद को कश्तियों के जरिए मुंतकिल किया गया। टोली चौकी और फलकनुमा के मुख्तलिफ इलाकों में सदर मजलिस की निगरानी में मुतासरीन की मुंतकली अमल में लाई गई। कई खवातीन को अश्कबार भी देखा गया। मुतासरीन को जो जहां पर जाना चाहते हैं उन्हें वहां एम्बुलेंस के जरिए या फिर खानगी गाड़ियों के जरिए मुंतकिल किया गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली को यकीनी बनाने के लिए मुमकिना इक़दाम किए जा रहे हैं। मुतासरीन के लिए अद्वियात का भी इंतजाम किया गया है और इस सिलसिले में तिब्बी टीमों को भी मुतहर्रिक किया गया है। वजीर बल्दी नज़्म केटी रमाराव ने दूसरे दिन भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों और कॉलोनीज का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। जुमेरात के दिन मुशीराबाद असम्बली हल्के नलाकुंटे की श्री राम नगर बस्ती का उन्होंने दौरा किया। बारिश के पानी से मुतासरा मकानात का जायजा लिया गया। इसके अलावा अंबरपेट के प्रेम नगर पटेल नगर कॉलोनी का भी जायजा लिया। रियासती वजीर ने कहा कि बारिश के पानी से पेश आ रही मुश्किलात का मुस्तकिल हल निकालने के लिए इक़दाम किए जाएं। कॉलोनीज में पाइपलाइन ड्रेनेज निजाम को दुरुस्त करने की फौरन तजावीज पेश करने जोनल कमिश्नर को हिदायत दी गई। केटीआर ने कहा कि इन कामों को फौरी मंजूरी दी जाएगी। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने फैसला किया है कि साल 2020-21 के यासंगी सीजन में 50 लाख एकड़ अराजी पर धान की काश्त की जाएगी। दीगर फसलों की काश्त के लिए मजीद 15 लाख एकड़ पर की जाएगी। वजीर आला ने जुमेरात को प्रगति भवन में यासंगी में फसलों की काश्त के मखसूस निजाम पर जायजा लिया। केसीआर ने इनसे मुकर्ररा फसलों की काश्त के बारे में जिलेवारी तजावीज पेश करने की हिदायत दी। केसीआर ने कहा कि मुकर्रर करदा फसलों के लिए बीज और खाद तैयार रखें। वजीर आला ने किसानों को मशवरा दिया कि वह हुकूमत की हिदायत के मुताबिक फसलों की काश्त करें ताकि उन्हें बेहतर कीमत मिल सके। फिक्स्ड फसल काश्त की पॉलिसी पर अमल जारी रहना चाहिए। ओहदेदारों को हिदायत दी गई कि वो क्लस्टर वाइज, जोन वाइज और जिले वारी सरिये फसलों की काश्त के हिसाब से कार्ड बनाएं। वजीर आला ने कहा कि मकई की काश्त किसानों के लिए फायदेमंद नहीं है, मार्केट में गैर यकीनी सूरत हाल है। इस मामले में ओहदेदार ने भी वजीर आला को यह तजवीज पेश की। वजीर आला ने कहा कि मकई की ज्यादा कीमत नहीं मिलेगी। इस मामले में आखिरी फैसला किसानों को लेना होगा। शहर में बारिश से मुतासरा इलाकों में मजलिस के अरकान असम्बली मुसलसल मुतहरिक और सरगर्म हैं। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने रेन बाजार डिवीजन में बारिश से मुतासरा हर घर का दौरा करते हुए नुकसानात का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने अवाम को तयक़ुन दिया कि बचाव और राहतकारी के कामों में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। हुकूमत से नुमाइंदगी करते हुए नुकसानात की पाबजाई के लिए भी मुमकिना कोशिश की जाएगी। रुकन असम्बली ने कहा कि मजलिस हमेशा से अवाम की खिदमत करती आ रही है और आगे भी करती रहेगी। शदीद बारिश और फिर हिमायत सागर से पानी के अखराज के बाद चादर घाट में मूसा नदी से लगे इलाकों कमल नगर, मूसा नगर, रसूलपुरा, विनायक विधि, शंकर नगर, वाहद नगर और तीगलगुड़े में मकानात को नुकसान पहुंचा है। कई मकानात में पानी दाखिल होने से घरेलू सामान को भी नुकसान पहुंचा। रुकन असम्बली मलकपेट ने जुमेरात की सुबह तमाम मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए अवाम को हिम्मत दिलाई और कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। रुकन असम्बली ने हर घर का शख्सी तौर पर मुआयना किया और मुतासरा अवाम को मुमकिना मदद का यकीन दिलाया। मुतासरा इलाकों में रुकन असम्बली की तरफ से मुतासरीन में ग़िज़ाई पैकेट्स भी तकसीम किए गए। शंकर नगर के इलाके में वज़ीर दाखिला महमूद अली भी अहमद बलाला के हमरा मौजूद थे। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने वज़ीर दाखिला से कहा कि तहसीलदार के जरिए बारिश से मुतासरा तमाम इलाकों में जो नुकसानात हुए हैं उसका जायजा लेकर रिपोर्ट तैयार की जाए और हर मुतासरा शख्स को 2 से 3 लाख रुपए मुआवजा अदा किया जाए। रुकन असम्बली मलकपेट ने फरहत नगर, तर्क मुसक्किरात, वाहिद नगर, खदीम मलकपेट का दौरा करते हुए बारिश से मुतासरा मकानात और दूसरे मकामात का मुआयना किया। फरहत नगर और तर्क मुसक्किरात में रुकन असम्बली की हिदायत पर फौरी JCB के जरिए कचरे और कीचड़ की निकासी अमल में लाई गई। रुकन असम्बली ने मुतासरीन से फर्दन मुलाकात की और मुमकिना मदद का तयक़ुन दिया। मुतासरा इलाकों में रुकन असम्बली की हिदायत पर तिब्बी टीमों को मुतहरिक कर दिया गया है। पूरे इलाकों से कचरों की निकासी को यकीनी बनाने के लिए ओहदेदारों को हिदायत दी गई है। इस मौके पर नुमाइंदा कॉर्पोरेटर सैफुद्दीन शफी, मुख्तलिफ शोबेजात के ओहदेदार मौजूद थे। मुसलसल अपने हल्के में बचाव और राहतकारी के कामों में मसरूफ रुकन असम्बली अहमद बलाला ने जुमेरात की शाम छावनी डिवीजन में भी बारिश मुतासरीन में अजनास के पैकेट्स तकसीम किए।
रियासत तेलंगाना में बारिश से अब तक 50 अफराद हलाक हो चुके हैं। हैदराबाद में भी गैर मुसद्दका तौर पर 19 अफराद की हलाकत की तस्दीक की गई, लेकिन सरकारी तौर पर 11 अफराद के हलाक होने की तस्दीक की गई है। 5 अभी भी लापता बताए गए हैं। हैदराबाद के बेशतर नशेबी इलाकों में अभी भी पानी जमा है। एनडीआरएफ और डीआरएफ की टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है। कश्तियों के जरिए भी महसूर अवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर के कई मकामात पर से पानी के जमा होने की शिकायत मौसूल हुई हैं। मरकजी मुमलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी ने शहर हैदराबाद के बारिश से मुतासर इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और हालात का जायजा लिया। किशन रेड्डी ने खैरताबाद के नशेबी इलाकों नामपल्ली, असम्बली हल्का, शेखपेट डिवीजन, एमजी नगर, अंबेडकर नगर, सनत नगर, बेगमपेट, ब्राह्मणबाड़ी, हिमायत नगर के नशेबी इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की। किशन रेड्डी ने हैदराबाद कलेक्टर श्वेता मोहंती से फोन पर बात करते हुए कहा कि पानी में फंसे हुए अवाम को जरूरी अशिया तकसीम की जाए। किशन रेड्डी ने कहा कि रियासती हुकूमत की तरफ से नालों की सफाई, वाटर ड्रेन पाइपलाइन की सफाई मौसर अंदाज में नहीं हुई है, इसलिए हालात इतने संगीन हुए। किशन रेड्डी ने कहा कि बारिश ज्यादा हुई है, लेकिन पहले ही नालों की सफाई की जानी चाहिए थी। उन्होंने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि जंगी खतूत पर राहतकारी के काम अंजाम दिए जाएं ताकि अवाम को राहत मिल सके। शहर के कदीम ज़खारियाब हिमायत सागर और उस्मान सागर गंडीपेट में पानी का इनफ्लो जारी है। हिमायत सागर की मौजूदा सतह 1763 फीट बताई गई है, जबकि जुमला सतह 1763.50 बताई गई। इनफ्लो अभी भी 2500 क्यूसी के करीब है। आउटफ्लो 2744 बताया गया। मुसलसल इनफ्लो की वजह से हिमायत सागर के 2 दरवाजे अभी भी खुले रखे गए हैं। उस्मान सागर गंडीपेट की मौजूदा सतह अब 1782.749 फीट बताई गई। मुकम्मल सतह 1790 फीट है। इनफ्लो 555 क्यूसिक बताया गया है। हिमायत सागर से पानी के अखराज की वजह से मूसा नदी में जुमेरात की सुबह भी पानी का बहाव देखा गया। हिमायत सागर के पहले 13 दरवाजे खोले गए थे, फिर बाद में इसे 4 किया गया, अब 2 कर दिया गया है। जैसा कि पता है कि मूसा नदी से लगे हुए कई मकानात को शदीद नुकसान हुआ है। बालापुर तालाब से पानी के अखराज और बहाव के खदशे की वजह से आसपास के इलाकों में रेत के थैले लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। बताया गया है कि तालाब का पानी मैनहोल्स के जरिए बाबा नगर के भी बाज इलाकों में बह रहा है। मुकामी मोहल्लेजात में गलियों के पास रेत के थैले लगा दिए गए हैं ताकि पानी के बहाव को रोका जा सके। इलाके में बच्चों को भी घरों से न निकलने की तरगीब दी जा रही है। चादरघाट मूसा नदी से लगे मूसानगर, कमलनगर, रसूलपुरा और दूसरे इलाकों में बारिश के पानी से कई मकानात को नुकसान हुआ है। हिमायत सागर के दरवाजे खोले जाने के बाद पानी के तेज बहाव ने कई दीवारों को गिराया है। अवाम को इससे पहले ही महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत दी गई थी, लेकिन जुमेरात को मजलिस के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने तमाम इलाकों का दौरा करते हुए मुकामी अवाम को हिम्मत दिलाई और मुतासिन की मुमकिन मदद का भी तयक़ुन दिया। इसके साथ साथ वहां पर ग़िज़ाई अजनास के पैकेट्स भी तकसीम किए गए। चादरघाट के पास का छोटा पुल बुरी तरह उसे नुकसान पहुंचा है। शहर में हुई बारिश की वजह से बरकी का निजाम गैर मामूली तौर पर मुतासिर हुआ है। जुनूबी शहर के कई इलाकों में बरकी सरबराही अभी तक भी मसदूद बताई गई और इसकी बहाली में भी ताखीर हुई है। मुकामी अवाम का कहना है कि कई इलाके ऐसे थे जहां पर बरकी की सरबराही मसदूद हुई, लेकिन उसकी बहाली के लिए मौसर इक़दाम नहीं किए गए। यूसुफगुड़ा कार्मिका नगर में दीवार मुनहदम हुई है। तफसीलात के मुताबिक घर के अफराद खानदान शदीद बारिश के पेश नजर रिश्तेदारों के पास मुंतकिल हुए थे। दरमियानी शेप दीवार मुनहदम हो गई, जिसकी वजह से मकान को नुकसान हुआ, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि शहर में शदीद बारिश से मुतासर अवाम के लिए मौसर राहतकारी के काम अंजाम देने में हुकूमत नाकाम हुई है। राजभवन के रूबरू के इलाके एमएस मख्ता के अलावा खैरताबाद के मुतासर इलाकों का दौरा करते हुए उन्होंने अवाम से मुलाकात की। इस मौके पर अवाम में जरूरी अशिया भी तकसीम की गई।
उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता 6 साल में 67,000 करोड़ रुपए खर्च करने का हुकूमत ने दावा किया था, लेकिन तरक्की दिखाई नहीं दे रही है। केसीआर और केटीआर ने बड़े पैमाने पर कमीशन हासिल किया है। ये दोनों जो बात कहते हैं वो झूठ होती है। हैदराबाद को इस्तांबुल डलास बनाने का वादा किया गया, ये तो बहुत दूर की बात है। अवाम अपनी जान हथेली पर रखकर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सिटी पुलिस टास्क फोर्स ने ममनुआ गुटखे के एक बड़े रैकेट को बेनकाब करते हुए चंद अफराद को गिरफ्तार किया है। जब्त शुदा गुटखे की मालियत 63,96,000 रुपए बताई गई। कमिश्नर सिटी पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि नाज़ून टास्क फोर्स ममनुआ गुटखे की तैयारी, फरोख्त और मुंतकली के एक बड़े रैकेट को बेनकाब किया। रानी ब्रांड के नाम से मौसूम इस गुटखे के 41 पैकेट जब्त किए गए। उस्मानगंज से मिर्जा फसीह हुसैन बेग और किशन बाग से दस्तगीर अब्बास मियां और दूसरे अफराद को इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। ओएसडी टास्क फोर्स राधा किशन राव की क़ियादत में अफजलगंज व बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर्स और दूसरे ओहदेदारों ने यह कार्रवाई की। कमिश्नर पुलिस ने नॉर्थ जोन टास्क फोर्स की टीम और मुताल्लिका पुलिस स्टेशन के ओहदेदारों और अमले की सिताइश की। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने जामिअतुल बनात सैदाबाद पहुंचकर बंडलागुड़े के अलमनाक हादसे के 4 महलूकीन के वसात से इजहार ताज़ियत किया। वाज़ेह है कि अलीनगर बंडलागुड़े के जामा होने वाले 8 में से 4 महलूकीन की लाशें मिली हैं, जिनकी नमाज जनाजा बाद नमाज असर मस्जिद उजाले शाह साहब में अदा की गई। रुकन असम्बली ने रुकन बलदिया मिनहाजुद्दीन के हमरा जामिअतुल ममुनात पहुंचकर वर्सा को ताज़ियत पेश की। मलकपेट मुसरमबाग डिवीजन के शाली वानानगर में वाक़ पब्लिक हेल्थ सेंटर में जमा पानी की रुकन असम्बली अहमद बलाला की बरवक्त तवज्जो दहानी पर निकासी अमल में आई। रुकन असम्बली ने करीबी स्लम इलाके का दौरा करते हुए भी मुकामी अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। इस मौके पर मुताल्लिका कॉरपोरेटर सोनारिटा रेड्डी भी मौजूद थी। वजीर फाइनेंस टी हरीश राव ने गुज़िश्ता चंद दिनों की बारिश की वजह से संगारेड्डी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए सरकारी ओहदेदारों को मुतासरा अफराद की इमदाद की हिदायत दी। वजीर मौसूफ ने बब्बली कुंटा नाले का मुआयना करते हुए एडिशनल कलेक्टर व इंचार्ज कमिश्नर बल्दिया संगारेड्डी और दूसरे सरकारी ओहदेदारों को हिदायत दी कि वह साफ सफाई और दूसरे ज़ेर इल्तिवा कामों को जल्द मुकम्मल करें। इस मौके पर साबिक मजीसी रुकन बल्दिया नाज़िमुद्दीन अजू ने रुकन असम्बली व कारवान के इंचार्ज ज़िले संगारेड्डी की हिदायत पर हरीश राव से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने बब्बली कुंटा नाले की तामीर के दौरान मुनद्दम होने वाले मकानात के मालिकीन को डबल बेडरूम मकानात फराहम करने के लिए एक याददाश्त भी हवाले की। वक्फ किराएदारों से किराए की वसूली के लिए एक बार फिर वक्फ बोर्ड ने मुहिम शुरू कर दी है। इस सिलसिले में सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने नामपल्ली रेलवे स्टेशन के अख में वाक़ बहादुरुद्दौला वक्फ कॉम्प्लेक्स का मुआयना किया। सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने कहा कि जो किराएदार किराया अदा नहीं कर रहे हैं उन्हें फौरी तौर पर किराया अदा करना चाहिए। इसके अलावा उन्हें नोटिस जारी की गई। किराया अदा न करने वालों को मलगियां खाली करने की भी हिदायत दी गई है। सदरनशीन वक्फ बोर्ड का कहना था कि तमाम वक्फ जायदादों कॉम्प्लेक्स के किराएदारों को इस बात की ताकीद की जा रही है कि पाबंदी के साथ किराया अदा करें, वरना कार्रवाई का सामना करें। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर तालाब चिंचलम डिवीजन में भवानी नगर पोस्ट ऑफिस के अखबी हिस्से में बारिश मुतासिन में ग़िज़ाई पैकेट तक़सीम किए गए। मुताल्लिका कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना के अलावा मुकामी कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से बारिश से मुतासरा कई इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। काला पत्थर इलाके में खातून की खुदकुशी का वाकया पेश आया, लेकिन मुतवफ़िया सना खनम की वालदा ने अपनी बेटी की मौत के लिए उनके शौहर और ससुराली खवातीन को जिम्मेदार ठहराया है। तफसीलात के मुताबिक सना खानम की शादी 4 साल कबल हामिद हुसैन से हुई थी। मुतवफ़िया की वालदा का कहना था कि गुज़िश्ता रोज उनकी बेटी को गिराया गया और फिर मायके लाकर छोड़ दिया गया। मुतवफ़िया का शौहर घर आया, उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की जिद करने लगा। 2 बजे सना को फिर घर लाकर छोड़ दिया गया, लेकिन रात में उसे फिर घर ले जाया गया। उसके बाद पड़ोसियों के जरिए इत्तला मिली कि सना ने खुदकुशी कर ली। मुतवफ़िया की वालदा ने हामिद और उसके खातून अफराद खानदान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उनका यह भी कहना था कि बेटियां न होने पर सना खानम की अक्सर सास और नंदे तंज का निशाना बनाया करती थी और उसकी जिंदगी को अजीरन कर दिया गया था। काला पत्थर पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं।
हबीबनगर पुलिस हदूद के इलाके में हॉस्पिटल के पास एयर टैंक फटने से 4 अफराद जख्मी हो गए। मज़कूरा एयर टैंक से पंक्चर की दुकान में हवा भरी जा रही थी कि अचानक एयर टैंक फट पड़ा। धमाके की आवाज इतनी शदीद थी कि मुकामी अफराद उसकी आवाज सुनकर ही खौफजदा हो गए। हबीबनगर पुलिस ने जख्मी अफराद को फौरी उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। बारिश से हुए नुकसानात के लिए फौरी 1350 करोड़ रुपए जारी किए जाएं। केसीआर ने वजीर आजम को लिखा मकतूब। महलूकीन के अफराद खानदान को फीकस 5 लाख रुपए एक्सग्रेशिया। जीएचएमसी में राहतकारी कामों के 5 करोड़ रुपए जारी करने का ऐलान। हुकूमत की तरफ से अवाम को हर मुमकिन मदद फराहम करें। पानी की निकासी हुए इलाकों में फौरी सफाई को यकीनी बनाएं। केटीआर का ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास। टोली चौकी और दूसरे बारिश से मुतासरा इलाकों में केटीआर के हमरा सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी का दौरा। इलाकों में पानी के जमा होने की वजूहात से कराया वाकिफ। फलकनुमा में भी इमदादी सरगर्मियों का बैरिस्टर उवैसी और कायदे मजलिस ने लिया जायजा। बारिश से मुतासरा इलाकों में मजलिसी अरकान असम्बली के दौरे। मुतासिरीन में ग़िज़ाई अजनास और पैकेट्स की तकसीम। नुकसानात की पाबजाई के लिए हुकूमत से की जाएगी नुमाइंदगी। बारिश से मुतासरा इलाकों से सदर मजलिस बैरिस्टर उवैसी की निगरानी में हजारों अफराद की महफूज मुकामात पर मुंतकली। तिब्बी टीमों का इंतजाम। और किशनबाग में ममनुआ गुटके का रैकेट बेनकाब 63,96,000 रुपए का गुटका जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।